अब ये जितने कुंवारे हैं जिनकी जो बारात जाने के लिए पागल रहते हैं, जो कुंवारे हैं बारात जाने के लिए स्कॉर्पियो खोजते हैं, बोलेरो खोजते हैं, इसमें कितने नौजवान हैं जो कुंवारे हैं? खड़ा हो जाओ। कुंवारे कुंवारे खड़े हो जाओ। कुंवारे आओ रे, खड़े हो जाओ। जिसकी शादी नहीं हुई है वो खड़ा हो जाए। जिसकी शादी नहीं हुई वो खड़ा हो जाए। अरे बचवा रुक, तू नहीं बैठ। नहीं, नौजवान लड़का जिसकी शादी नहीं हुई वो खड़ा हो। हाँ बस इतना ही है। इधर वाले, अच्छा वो लोग जो मुसलसल खड़े हैं वो क्या हैं? इधर क्या है? अच्छा मुसलसल वाले आप लोग भी कुंवारे हैं क्या? आप लोग आप खड़े हो जाओ। जो कुंवारे हो खड़े हो जाओ। मौलाना कुतुबुद्दीन साहब आप लोग प्लीज मदद करो, सिर्फ कुंवारों को खड़ा रहने दो ताकि समझ में आवे कि इस मजमे में कुंवारे कितने हैं, ताकि समझ में आवे जो कुंवारे हैं उनको खड़ा होने दो, जो शादीशुदा हैं वो बैठ जाओ, जो शादीशुदा हैं वो बैठ जाओ, जो शादीशुदा हैं वो बैठ जाओ ताकि लोग देख सकें। आप लोग भी कुंवारे हैं, हम जो करना चाह रहे हो आप करने क्यों नहीं दे रहे हो? आप मदद नहीं कर सकते हो तो क्यों माथे पर बोझ बने हो? ये जो पीछे खड़े हो कुंवारे हो, अरे बोलो ना भाई, तो कुंवारे हो तो इधर आओ, आओ जल्दी आओ। अरे आओ ना जल्दी आओ, जो कुंवारे पीछे हो आगे आ जाओ। आओ आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ। जो कुंवारे हैं वो आवे, जो बिकने वाले जानवर हैं जिसके बाप ने बेचने का फैसला किया उससे मतलब नहीं है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहीं एक लाइन से खड़ा हो जाओ, इधर घूम के, बस यहीं घूम के खड़ा हो जाओ। आप लोग भी आ जाओ, इधर घूम के खड़ा हो जाओ। कुंवारे जल्दी आगे आ जाओ, देर मत करो, बस 2 मिनट का काम है, जल्दी जल्दी। जो कुंवारे हो आओ, जल्दी कर मेरे लाल, लड़ाई बहुत लंबी लड़नी है। और ये हमारे दिलबर शाही हबीबुल्लाह फैजी, मौलाना आसिफ इकबाल, दिलकश रांचवी, अल्लामा अकरुल कादरी, और सोच ले कि कितनी बड़ी कड़ाके की ठंड में, कितनी बड़ी कड़ाके, कितनी जबरदस्त ठंड है यूपी में, उसके बावजूद भी अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब और मेरी जमात का मेरा काजी, फख्र के साथ कहता हूं झारखंड में मेरा काजी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अनवार अहमद निजामी, और इदारे शरिया के चीफ काजी हजरत अल्लामा डॉक्टर अमजद रजा अमजद, यह अल्लामा अकरुल कादरी साहब, यह हजरत मुफ्ती अब्दुल जलील सादी साहब, मौलाना अलाउद्दीन साहब, मौलाना शहादत साहब, ये इनमें से किसी को किराया नहीं दिया है हमने, लिख लो। दिलबर ने मुझसे गाड़ी का डीजल भी नहीं मांगा। हबीबुल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं आऊंगा तो हमें क्या मिलेगा। सारे आलिमों को इस बात का एहसास है कि हमारे बच्चों को जिंदा दफन करने की साजिश हो रही है, अब हमें मैदान में आना चाहिए। ये जितने कुंवारे खड़े हो, ईमान से बोलो कि क्या चाहते हो कि जहेज खत्म हो? जोर से बोलो, क्या चाहते हो? लिख लो, अगर तुम किसी से लोगे तो तुम्हारी भी बहन है, अगर तुम किसी से मांगोगे तो कल तेरी भी भतीजी होगी, अगर तुम किसी से मांगोगे तो कल तेरी भी बेटी होगी। अब अगर चाहते हो कि जहेज खत्म हो तो घर जाना तो अपने अब्बा से कहना, अब्बा हम इदारे शरिया की तहरीक बेदारी से आए हैं, हमने अपने आलिमों के हाथ पर हाथ देकर आहद कर लिया है। अब्बा मैं आपका खून हूं, मैं आपका बेटा हूं, जानवर नहीं हूं।
अब्बा मुझको बेचना मत, बेचना मत। तो क्या आप लोग तैयार हो कि कोई डिमांड नहीं करोगे, कोई नकदी नहीं लोगे? जोर से बोलो, नहीं लोगे? नहीं लोगे? नहीं लोगे? पक्का? पक्का? तो यहां जितने लोग आए हो, हमारे इन जवानों के हौसले में अपनी दुआएं जोड़ दो। अगर किसी के बेटे की बारात की दावत आवे तो आज पेप्चो से ऐलान कर दो कि हम उसी दूल्हे की बारात जाएंगे जिसकी शादी के कार्ड पर लिखा हो कि कोई नकदी नहीं लिया है, कोई डिमांड नहीं किया है। नौजवान, अगर तू चाह ले तो एक हफ्ते के अंदर अंदर बेटा बेचने वालों के बेटे बगैर दुल्हन के, बगैर निकाह के वापस लौटेंगे, अगर तू चाह जाए तो पक्का है आप लोग साथ दोगे? जहेज लोगे? नकदी लोगे? डिमांड करोगे? जमीन गरीब बाप की बेटी के निकाह के लिए जमीन बेचने पर मजबूर करोगे? नहीं। तीसरी जो लानत है कपड़े की, कपड़े की, कपड़े की। हजरत मुफ्ती साहब इस पर कुछ कहेंगे, इसलिए कि यहां के हैं, ये खुद भुक्तभोगी हैं कि कितने कपड़े साल में नवेद में देने पड़ते हैं, अब पूरे घर भर कर। इसलिए अब मैं आखिरी बात पूछ लूं आपसे, सारा मजमा एक साथ एक आवाज होकर, जो खड़े हैं वो भी, जो बैठे हैं वो भी, जो स्टेज पर हैं वो भी, क्या चाहते हैं कि सब लोग क्या चाहते हैं कि जहेज खत्म होना चाहिए? जोर से बोलो, हाथ उठा के बोल दो, जहेज खत्म होना चाहिए। तो जितने लोग आए हो, उलमा हो या अवाम, सब ऐलान कर दो कि जो कोई अपने बेटे की शादी के लिए नकदी मांगेगा, बाइक मांगेगा, उसकी बारात हम नहीं जाएंगे। जाओगे? 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 अगर इतना काम आपने कर दिया तो दामाद खरीदने वालों और बेटा बेचने वालों सुन लो, बेचा हुआ बेटा बाप लेकर अकेले जाएगा और खरीदा हुआ दामाद जिसका होगा उसका ससुर उसको अकेले रिसीव करेगा। मुसलमान बारात नहीं जाएगा और बगैर निकाह के वापस आएगा, इसलिए कि मेरे उलमा भी अब एकजुट हो चुके हैं। पक्का? अब बैठ जाओ, आखिरी, भागना नहीं, अभी करारदाद आनी है। कॉन्फ्रेंस की असल रूह अब मौलाना कुतुबुद्दीन लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले दो चंद जुमले होने हैं। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इदारे शरिया तहरीक बेदारी, गाजी मिल्लत हुजूर मुफ्ती शमसुद्दीन साहब किबला, अल्लामा कुतुबुद्दीन साहब किबला। इसी के साथ, चूंकि सबका फोन नंबर मैं लिख नहीं सकता हूं, हमको हर पंचायत से, हर पंचायत से मुझको 31 नौजवान चाहिए, एक्टिव। और उसके लिए आप कहीं से भी बलियावी का नंबर ले सकते हैं, व्हाट्सएप ले सकते हैं, बलियावी का ईमेल मौजूद है। आप अपनी डिटेल गांव, ब्लॉक, थाना, पंचायत नंबर के साथ हमको भेजिए, इसलिए कि लड़ाई जो शुरू हुई है बिशुनगढ़ नवादा से झारखंड में, रामगढ़ में मीटिंग हो चुकी है, हजारीबाग में मीटिंग हो चुकी है, बिशुनगढ़ नवादा में खुला इजलास भी हो चुका है,
और बरही में तो मुसलमानों ने झंडा गाड़ के बता दिया कि मेरे बच्चों को लावारिस समझने वालों, हम आंख बंद किए जरूर हैं, अंधे नहीं हैं। आज हंगामा है इसलिए कि अब हमारे बच्चे हाथ में भीख का कटोरा लेकर नहीं खड़ा होंगे, हक लेंगे, सत्ता में लेंगे, सर्विस में लेंगे, नौकरी में लेंगे। हमारे मुल्क में जानवर पे बहस होती है, जंगल पे बात होती, पहाड़ों पे बात होती, लेकिन हमारे बच्चे और मुसलमानों की औलादों पे बात नहीं होती। तो ये बात करने के लिए रांची में आर पार की तारीख ईद बात तय करेंगे। क्या साथ दोगे? जोर से बोलो, साथ दोगे? रांची में इस रंग में उतरना है, इस रंग में उतरना है कि बीबीसी को चिल्लाना पड़े कि रजा वाले निकल पड़े हैं घरों से। 56 इंच के पेट वाले हो तो देख लो। क्या मेरा देश महान है साहब, जो अपने सर के बाल का बोझ न बर्दाश्त करे, वो यूपी का बोझ बर्दाश्त कर रहा, और जो अपनी बीवी का बोझ बर्दाश्त न करे वो भारत का लोड बर्दाश्त कर रहा। इसलिए अब आखिरी जुमला आपसे पूछ लूं, क्या बच्चों से खाली रोलर और ट्रेकर चलवाओगे, पोकलैन चलवाओगे या पढ़ाओगे? अरे बोलो ना। बंबई में भेज करके काम करवाओगे या पढ़ाओगे? तो आज से तय कर लो, अच्छा कपड़ा नहीं पहनेंगे, बढ़िया खाना नहीं खाएंगे, मकान अच्छा नहीं बनाएंगे, टाट पे सो लेंगे, बिस्तर की जगह बोरा पर सो लेंगे, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। अब पढ़ने वाला कभी भी मायूस होकर मत पढ़। वक्त होता तो मैं बताता तुझको, चूंकि मेरे उलमा की और तजवीज अभी बाकी है। अल्लामा शहादत हुसैन फैजी साहब, आपके पूरे जिला में जितना प्रखंड है, सभी प्रखंड के हमारे उलमा अल्लामा शहादत हुसैन फैजी की मदद कीजिए। जिसके पास जितने इमाम का नंबर, आलिम का नंबर है, सब उनको मुहैया कराइए। और एक बहुत बड़ी जिला लेवल की मीटिंग हो, जिस मीटिंग में हर पंचायत के सदर सिगरेटी हों, हर मस्जिद का मुतवल्ली और सिगरेटी हो, हर मस्जिद का इमाम हो, और उसी के साथ साथ मुहर्रम कमेटी का खलीफा लोग भी हो। ये भी काम की चीज है, लेकिन साल में 5 ही दिन के लिए वो राजा है। सबकी एक मीटिंग हो और एक मर्तबा पूरी ताकत के साथ जिला उबल कर आवे कोडरमा में, ताकि कोडरमा की तारीख जब लिखी जाए तो ये लिख दिया जाए, कोई बच्ची गुम हो गई है, उसके माँ बाप कितने जिम्मेदार हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। लानत है। नहीं क्यों स्टेज पर चढ़ाएंगे, देख लिया। यानी वो माँ कितना जिम्मेदार है कि बच्ची वो कहीं फोक्चा वगैरह खा रही होगी। अरे मैं जान रहा हूं, पापड़ खा रही होगी, फुकचा खा रही होगी, उसको क्या मतलब है? बाद में जाएगी अपने शौहर से लड़ेगी, बेटी गायब हो गई, तू कहां था? तो अल्लामा शहादत हुसैन फैजी साहब, एक तारीख लिख दी जाए कोडरमा शहर में और ऐसे ही दीन में, ताकि हर प्रखंड से जब चले एक जत्था अपने गांव की पंचायत के बैनर से, तो अब हम वोटर लिस्ट में अपनी औलाद गिनवाने के पक्ष में नहीं। कोडरमा में एक बार अपना सर और टोपी गिनवा कर बता दो कि मुझे लावारिस समझने वालों,
हम आंख बंद किए जरूर हैं, अंधे नहीं हैं। बस अगला प्रोग्राम मौलाना कुतुबुद्दीन साहब।